नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस में। आज हम पारिस्थितिक तंत्र के टॉप 50 एमसीक्यू देखेंगे हिंदी में, ठीक है। और ये यूनिट 7 एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पार्ट है। इसके अलावा आपको पता है कि सीजीपीएससी, पुलिस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी सभी में इसके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आपकी तैयारी पे भारी पड़ सकता है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना चाहिए हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो 50 क्वेश्चन है ये टोटली यूनिक है, और ये क्वेश्चन आपने अभी तक लगाए नहीं होंगे। तो देख लीजिएगा ये वीडियो, आप 8 से 10 मिनट का वीडियो है। आप 2x स्पीड में बढ़ा करके भी देखेंगे तो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आपके 2 नंबर पक्के कर सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन है वहाँ आ जाएगा और आपसे बनेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने की कोशिश कीजिए, और हम जो यूनिट 7 का पार्ट डाल रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में, उसे कवर कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी यूनिट 5 को भी लेकर आएंगे एमपीपीएससी के लिए। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट और कवर करवानी है, क्योंकि यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7 ये कंप्लीट हो ही जाएगी कुछ ही समय में। इसके बाद यूनिट 5 शुरू कर देंगे, ठीक है। और एमपीपीएससी के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज तो चली रही कंटिन्यूस, 5-6 पेपर डाल चुके हैं, ठीक है। उसे देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को। उसके अलावा करंट अफेयर चला रहे तो करंट अफेयर देख लीजिएगा। एसएससी वालों के लिए एनालिसिस चल रहा है। और एमपी टीईटी के जो फॉर्म आया है उसके बारे में फुल डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, और वीडियो लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और है जो बता दी है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 2021 में होने वाला है उससे संबंधित कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें जो लोग नए हैं, या फिर जो जो लोग इंटरमीडिएट है, या फिर जो लोग एक एक दो दो क्वेश्चन की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना करके डाली है, जा करके जरूर देखें। अभी देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा लेट देखेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, ठीक है। तो देख लीजिए 116 दिन की स्ट्रेटेजी बताई गई है उसमें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? जीवोम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेंटाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पूछा गया। मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैक्सिको में, ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो क्या कहलाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता? पूछा गया। सदैव सीधा, सदैव उल्टा, सदैव कभी सीधा कभी उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सदैव उल्टा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पूछा गया। 10%, 20%, 30%, 40%। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 10%, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? पूछा गया। वन, घासी स्थल, तालाब, शुष्क स्थल। तो राइट आंसर क्या होगा? तालाब में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सौर ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? पूछा गया है। वर्गीकी, पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी, आकारिकी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पारिस्थितिकी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है? पूछा गया है। उत्सर्जन से, अवशोषण से, प्रकाश संश्लेषण से और श्वसन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रकाश संश्लेषण से। इनमें से कौन सा लैंटिक इकोसिस्टम है? पूछा गया है। ये नदी, तालाब, झरना, जलप्रपात। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तालाब, ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या बढ़ सकती है, घट सकती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? घटती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित लिंक को पहचानना है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। पादप, कीट, मेंढक, खलिस्तान, बाज। पादप पर कौन निर्भर है? कीट, कीट पर मेंढक, मेंढक के ऊपर क्या हो जाएगा? कोबरा, और कोबरा में बाज, ठीक। नेक्स्ट है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए। पारिस्थितिक अनुक्रमण, सीयर, सामुदायिक गतिकी, और जैवभार का पिरामिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीयर। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम शब्द से लिया गया है यूनानी, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनानी। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? सलीम अली, अर्नेस्ट हैकेल, सुनीता नारायण, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अर्नेस्ट हैकेल।
तो इसे कैसे याद रखेंगे? आपको इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि किसने इसको प्रतिपादित किया था। तो इकोसिस्टम क्या होगा? इस सिस्टम को हैक किया जा सकता है, ऐसे याद रखेंगे। हैकर से सिस्टम को हैक किया जा सकता है, तो इससे आसानी से याद हो जाएगा। फिर इकोलॉजी का तो आपको पता चल ही जाएगा कि किसने उसका प्रतिपादन किया है, ठीक है। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया एल्टन द्वारा, बर्कले द्वारा, बेनेट द्वारा, रेडजेल द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेनेट द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। तो राइट आंसर क्या होगा? यूकेलिप्टस, जिसे पर्यावरण का आतंकवाद भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? पूछोगे इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर और इकोटोन। तो राइट आंसर क्या है उसका? इकोटोन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। राइट आंसर क्या होगा इसका? महासागर। इसका नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? पूछा गया है। प्रकाश, उत्पादक, मृदा, उपभोक्ता। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्पादक, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस भरी रहती है? पूछा गया है। हीलियम, ओजोन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओजोन। नेक्स्ट है, अल्फा अल्फा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको। तो राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पूछा गया है। पूर्वी हिमालय, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और कच्छ। तो कहाँ हो जाएगा राइट आंसर? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, ग्रीन मिल्क का विकास खालिस्तान केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। मैसूर, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता। तो कहाँ पर है संस्थान? ये पूछा गया, तो हो जाएगा इसका आंसर मैसूर में, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत्तम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जीवमंडल, जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जीवमंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, वन महोत्सव और वनारोपण। तो राइट आंसर क्या होगा? वनोन्मूलन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा? पूछा गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, पश्चिमी घाट आंदोलन और एपीको आंदोलन। तो क्या होगा? पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पारितंत्रों की घटती उत्पादकता में क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पूछा गया, ठीक है। तो राइट, इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल में झील। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं सीधे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर बताते हैं क्या हो जाएगा? घास, टिड्डा, मेंढक और सर्प हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है तो आप लोग वैसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं? पूछा गया। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु और हरित पादप। तो राइट आंसर क्या होगा? हरित पादप। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में मानव है? पूछा गया है। क्या है? उत्पादक है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है और प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि भाग को क्या कहते हैं? पूछा गया। जीवजात, पारिस्थितिकी पदचाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जीवोम, निके। तो क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है। नेक्स्ट है, इसके बाद, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? पूछा। भूमंडलीय, हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस क्यूबिक फुट, टॉपसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमंडलीय, हेक्टेयर। नेक्स्ट है, इसके बाद, गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? ईपी ओडेम, सी रोनकियर, एफ ई क्लीमेंट्स और अर्निज नेश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अर्निज नेश ने, ठीक। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी निके या निशे बोलते हैं जिसे, क्या है? पूछा गया है। तो राइट आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्राकृतिक परिवेश जहां जीव अपने जीवी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, शीतोष्ण क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? अमेजन के वन को, सवाना वन को, हिमालय वन को, क्या सुनूर वन को। तो क्या हो जाएगा? अमेजन के वन हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है पूछा गया। WM एडम्स, स्मिथ एडम्स, अनिल माधव दवे और अमृतलाल बेगड़। तो क्या हो जाएगा WM एडम्स। ठीक। नेक्स्ट है इनमें से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है पूछा गया। धान का खेत वन, घास का मैदान झील। धान का खेत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2021 में निधन हुआ सुंदरलाल बहुगुणा को किस नाम से जाना जाता है पूछा गया। वृक्ष पुरुष, पक्षी पुरुष, जल पुरुष, बाघ पुरुष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वृक्ष पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण NGO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पेरिस, सिडनी, लंदन, एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है वन महोत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, KM मुंशी, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, KM मुंशी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है पूछा गया। देहरादून, भोपाल, जबलपुर, दिल्ली। तो राइट आंसर भोपाल हो जाएगा। इनमें से कौन सा लोटिक इकोसिस्टम में पूछा गया। नदी, तालाब, मैंग्रोव और झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नदी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पटाना क्या है पूछा गया। औषधि, श्रीलंका के घास के मैदान, कोरोना वैक्सीन, श्रीलंका की एक झील। तो राइट आंसर क्या होगा, श्रीलंका के घास के मैदान। नेक्स्ट है इनमें से कौन शेष उपभोक्ता है पूछा गया। बाज, सांप, लोमड़ी, बकरी। राइट आंसर बाज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। इसका नेक्स्ट है पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। पीपल, आम, नीम, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। इनमें से कौन सा खाद्य पिरामिड का प्रकार है पूछा गया। ऊर्जा पिरामिड, जीव भार पिरामिड, संख्या पिरामिड, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। इसका नेक्स्ट है इनमें से स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का भाग है पूछा गया। टुंड्रा, टेगा, सदाबहार वन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा अपघटक है पूछा गया। हरे पौधे, जीवाणु, कवक। विकल्प बी और सी। तो विकल्प बी और सी। ठीक है, कवक और जीवाणु दोनों ही निर्भर करते हैं मृत उत्पाद के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।